दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये जो मेरा वीडियो है ये 2029 की तैयारी का है कि कांग्रेस को अगर कमबैक करना है और बीजेपी को हराना है तो उसको अभी इसी वक्त से प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर 2029 से चंद महीना पहले कांग्रेस ने शुरू किया प्रिपरेशन तो वो 100 का 10 हो जाएगी, और अभी से दिमाग से काम लिए तो 200% कांग्रेस कमबैक करेगी 2029 में। कांग्रेस को ख़त्म किसने किया है? कांग्रेस को रीजनल पार्टीज़ ने ख़त्म किया है। राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़, फॉल ऑफ कांग्रेस। राइज ऑफ MIM, फॉल ऑफ कांग्रेस। दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके आज भी हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में वोटर्स हैं, और ऐसे वोटर्स, ऐसे वर्कर्स जो पार्टी के लिए जान देने को तैयार है, आज भी है। उनको सिर्फ इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो ये इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल कैसे होगा? राहुल गांधी ने अब प्लानिंग और स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना पड़ेगा। राहुल गांधी बहुत घूम लिए, दलितों के घर गए, सबके घर गए, चमार के घर गए, इसके घर गए, उसके साथ खाना खाया, उसके साथ खाना खाए, कुलियों का सामान उठा कर देख लिया, नदी में छलांग लगा के देख लिए, मछेरों के साथ सब कुछ करके देख लिया, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला उनको। एक तरफ बीजेपी प्लान करती है, ज़बरदस्त प्लानिंग, कैसे हराना है कांग्रेस को, हर हथकंडे अपना लेती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस टिकट बांटने में इलेक्शन की डेट का इंतज़ार करती है। 10 से 15 दिन रहते हैं तो MLA की टिकट मिलती है, 20 से 25 दिन रहते हैं तो MP की टिकट मिलती है। इनके प्लानिंग नाम की, इनके पास स्ट्रेटेजी प्लानिंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कांग्रेस के पास ख़त्म हो चुकी है, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो चुकी है। तो कांग्रेस को करना क्या है? हम हर वीडियो में एक स्टेट लेंगे। मेरा आज का स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सबसे मजबूत पार्टी, रूलिंग पार्टी, आज कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है। क्यों ख़त्म हो चुकी है? कांग्रेस को दोस्त और दुश्मन में फ़र्क समझना चाहिए। जिसको कांग्रेस साथ लेके चल रही है वो सबसे बड़ा गद्दार शरद पवार। उसको कोई मतलब नहीं है नेशनल इश्यूज से, इंटरनेशनल इश्यूज से, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके ख़ानदान के लोग पावर में रहे और पैसा बनाते रहे, ग्राम पंचायत में उनके सरपंच रहे, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। 87 की उम्र में उसको राज्यसभा का MP बनना है, उसके बेटों को, भतीजों को, उसके ख़ानदान के लोगों को राज्यसभा का और विधानसभा का मेंबर बनना है। इसके अलावा उसको किसी से कोई मतलब नहीं, ना उसको मुस्लिम से कोई लेना देना है, बस खाली उसको मुसलमानों के वोट चाहिए। और दोनों फैक्शन ऑफ NCP जो है सबसे ज़्यादा कांग्रेस को डैमेज करी है, सबसे ज़्यादा। NCP अजीत पवार और NCP शरद पवार, ये दोनों ने मिलके कांग्रेस को डैमेज किया है। एंड NCP जो ग्रो हुई है एट द कॉस्ट ऑफ कांग्रेस ग्रो हुई है। तो कांग्रेस को चाहिए इनका सफाया करें। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इनसे अलायंस तोड़ दे, ये तुम्हारे है ही नहीं। मैं एक NCP के शाखा प्रमुख से मिला हूँ, एक शहर के। वो एक मेरे को ट्रेन में मिला, वो शरद पवार के घर पे मीटिंग से आ रहा था। वो बता रहा था कि हम कांग्रेस का वोट ले लेते हैं, हमको ऑर्डर मिलता है वहाँ से, लेकिन हमको ऐसा ऑर्डर रहता है जहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट है वहाँ BJP को वोट करो। तो NCP के कार्यकर्ता जो होते हैं वो BJP को वोट करते हैं,
और जहाँ एनसीपी का रहता है कैंडिडेट, वहाँ पर वो कांग्रेस के वोट ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के वोटर्स, ट्रेडिशनल वोटर्स तो मुस्लिम है, वो तो दे देते हैं वोट। तो कांग्रेस को ख़त्म करने वाला शरद पवार और अजीत पवार है। हर मुस्लिम मोहल्ले में उन्होंने ऑफिस खोल के बैठे हैं। अब करना क्या है कांग्रेस को, इनको कैसे फिनिश करना है, इनका अलायंस तोड़ दो। वो खुद से एक भी सीट नहीं जीत सकते, एक सीट नहीं जीत सकते वो खुद से। सबसे पहला काम जो करना है 2029 में कमबैक करने के लिए, दुश्मनों को पहचानो। और सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस का वो एनसीपी है। वो कभी भी नहीं जाएगा, वो आज तक कभी भी नहीं चाहा इंदिरा गांधी के टाइम से कि गांधी परिवार का कोई शख्स पीएम बने। तो सबसे पहला काम है रीजनल पार्टीज को फिनिश करो। अगर कांग्रेस का कोई रियल में अभी फ्रेंड है आज की डेट में और हर मुद्दों पे लड़ सकता है, वो है उद्धव ठाकरे जी। कांग्रेस की अब नई टीम क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उद्धव जी के साथ अलायंस रखना चाहिए नेशनल लेवल पे। मैं बार बार कह रहा हूँ, नेशनल लेवल पे। सीपीआई सीपीएम सच्चे दोस्त हैं उनके। फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट पार्टी जो किसानों की पार्टी है, शेतकरी कुछ है वो एक पार्टी है। ऐसी छोटी छोटी पार्टी को लो, किसानों के लीडर को लो, हर मोहल्ले, हर गली, हर कूचे में अभी से ऑफिस खोलो। वार्ड का प्रमुख, वार्ड का प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, शहर के प्रेसिडेंट, 2 कम्युनिटी से अपॉइंट करो आप। एक है दलित समाज और दूसरा है मुस्लिम समाज से। शरद पवार इसी तरह ग्रो हुआ है। अब आपको ये प्रोजेक्ट करना है कि ये लोग पावर हंग्री हैं, पावर, इनको किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं। अजीत पवार का एग्जांपल लोगों के सामने दो। कम्युनल फोर्सेस को, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। उस दौर में सपोर्ट कर रहे हैं ये जब हर शहर में हर जगह मस्जिदों पे अटैक हो रहा है। मदरसे शहीद, दरगाहें शहीद, मस्जिदें शहीद, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, बुज़ुर्गों को मारा जा रहा है, दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को मारा जा रहा है, मुसलमानों के धंधे नहीं करने दिए जा रहे हैं, उनके फ्रूट की दुकान, सब्जी की दुकान को कुचला जा रहा है, फेंका जा रहा है। हर तरह का जुल्म जिस वक्त हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये अजीत पवार ग्रुप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मुसलमानों को समझाने की कोशिश करो। और किस तरह एमआईएम वाला मुसलमान कैंडिडेट को हरा के खुश होता है और किस तरह एमआईएम की वजह से बीजेपी का राइज हुआ है, ये राहुल गांधी ने समझना पड़ेगा। और आज से, अभी से तैयारी करना पड़ेगा। सबसे पहला कमबैक कांग्रेस कहीं से कर सकती है तो वो है महाराष्ट्र। 40 सीट्स जीतने का दम रखती है अकेले अकेले कांग्रेस और यूबीटी सीपीआई सीपीएम। मैं 40 कम बोला हूँ, 45 तक जा सकती है। सिर्फ ठाणे और नागपुर की सीट का, वो नागपुर की सीट भी निकल सकती है। थोड़ी सी मेहनत करना है वहाँ पे और अलायंस बनाना है। रईस शेख जैसे लड़कों को लेना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस में। आजकल उसकी समाजवादी से नहीं पट रही है। देखो, रोहित पवार उससे मिल चुका है। इससे पहले कि वो एनसीपी ज्वाइन करे, कांग्रेस ने उसको अपने इसमें लेना चाहिए। एकदम डायनामिक लीडर है और ऐसे लीडर की कांग्रेस को ज़रूरत है। थोराट, पृथ्वीराज जैसे, अशोक चौहान जैसे लोग कांग्रेस को सिर्फ डुबाएंगे। इनको सिर्फ पावर चाहिए, पैसा चाहिए। इनको ना कांग्रेस से कोई मतलब है, ना मुसलमानों से कोई मतलब है। ऐसे लीडरों से, स्पेंड फोर्सेस से पीछा छुड़ाए और आज से, अभी से महाराष्ट्र में काम शुरू करें। 40 सीट पक्की है 2029 में, 40 सीट्स पक्की है अगर मेरी बात मानते हैं राहुल गांधी तो।